जो दहशतगर्दी हुई है और हमारे जवान जिनमें सीनियर अफसरान भी शामिल हैं, हमारे जूनियर्स भी, उनकी शहादत की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए और नेशनल एक्शन प्लान पर दोबारा ज़रूरत है इस वक्त अमल करने की। और हमारे जवानों का, हमारी पूरी कौम जो है अपने जवानों के, अपने शहीदों के फैमिलीज़ के साथ, अपने जवानों के साथ खड़ी है जो सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत है नेशनल एक्शन प्लान पे फ़ौरन अमल करने की। दूसरा, इस वक्त पंजाब में क्योंकि सेनेट का इलेक्शन भी है, आज भी हमारी इस सिलसिला में मीटिंग्स थी। फ़ायज़ा मलिक साहब हमारी कैंडिडेट हैं, हम उनके लिए आए थे आज पंजाब असम्बली में। और फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो अपनी हुकूमत के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप के हवाला से हमारी जो मीटिंग्स थी वो भी हमारी जारी हैं और इंशाल्लाह कुछ आज हुई हैं, कुछ कल होंगी। क्योंकि अब बजट है तो इसमें हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो प्लान है, हमने क्योंकि सपोर्ट किया है तो हम चाहते हैं कि उसकी हमारी इनके साथ जो डिस्कशन हो, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मैनिफेस्टो के अंदर है। तो पंजाब क्योंकि एक बड़ा सूबा है और पंजाब में इस वक्त एग्रीकल्चर स्पेशली बिल्कुल तबाह हो चुकी है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से और ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम पॉलिटिकल क्लास को इस पाकिस्तान को, जिसमें नंबर 1 दहशतगर्दी है, नंबर 2 मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरे सेक्टर के अंदर जो ज़बू हाली का हम शिकार हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अब पंजाब सूबे की गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है। तो बाकी जो पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, इस माहौल में मेरे ख्याल में जितनी शिद्दत में कमी की जाएगी उस मुल्क में इस्तेकाम आएगा और ये मुल्क तब भी तरक्की करेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। तो असल मुर्तज़ा साहब बाकी आपसे बातचीत करना चाहें क्योंकि आपसे बड़ा पुराना पंजाब असम्बली के मीडिया से इनका एक प्यार का रिश्ता है, तो मैं इनको कहूँगा कि आपने कुछ ख्यालात करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। बड़ी याद आती है आप सारे भाइयों की, आपके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा। और मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊँगा। जिस तरह चंद साहब ने कहा कि हमें इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी जमहूरी और सियासी इदारों के अंदर हुई है उसके लिए इतनी ही शिद्दत से हमें COD पे भी अमल करने की ज़रूरत है। तभी इस सोसाइटी के अंदर अमन आ सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ये जो अदवार गुज़रे हैं, कोई 1.5 दहाई से या 2 दहाइयों से हम बिल्कुल इंतशार की सियासत की तरफ जा रहे हैं, जिसका हमारा मुल्क बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज जिस तरह चंद साहब ने कहा कि हमारा काश्तकार मर रहा है, तो एक हमारी ज़राअत ही ऐसा शोबा बचता है जिससे इस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सकता है। आज अगर हम अपने काश्तकार पे तवज्जो दें, ये इंसेंटिव हम उसको दें, तो यकीनन हम इन बहरानों से निकल सकते हैं। आज जो तवानाई का बहरान है, जिसकी वजह से काश्तकार को पानी इतना महंगा मिल रहा है, अगर हमारे सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए या उसको लाने में हुकूमती सतह पे काश्तकार की मदद की जाए, तो काश्तकार बच सकता है, जिसके पास इससे आगे कोई चांस नहीं होगा। सारी गुफ्तगू जो की चंद साहब ने भी, और वो बड़ी तफसीलन थी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना जो जमहूरी किरदार है वो अदा कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इंतशार की सियासत ख़त्म हो और हम मिल बैठ कर आगे का लाहे अमल तय करें। और आज हमारे तमाम के लिए दरवाज़े खुले हैं, हम सब से बात करने को भी तैयार हैं। आज जो हमारा सेनेट का इलेक्शन आ रहा है उसके लिए सारी जमातें जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे बात भी करेगी, अपना जो जमहूरी रवैया है पीपल्स पार्टी का उसको आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन जमहूरियत के हक़ में फ़ैसले लेगी। बताया कि सेनेट का इलेक्शन आ गया और यहाँ से पंजाब से नक़वी साहब
सेनेट में जा रहे हैं और कराची सिंध से हम देख रहे हैं फैसल वाटा साहब, ये दोनों रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुतफिका उम्मीदवार होंगे या पैसे के लिए वो इलेक्शन जीत कर आगे जाएंगे? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में सेनेट में इस इलेक्शन में पैसे का कोई अमल दखल नहीं होगा मेरे ख्याल में। वैसे आप झूठ बोलते हैं तो काफी है। मैं कहा पैसे का अमल दखल शुरू हो गया हुआ है। और देखें अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, अगर आएगी तो देखेंगे। बहरहाल उनका हक है, हर किसी का इलेक्शन लड़ने का हक है जी। पीपल्स पार्टी वोट कास्ट करेगी जी। मुझे लगता है वोट पे ना कायदे-ए-आज़म आएंगे और वो शिकायत से जाएंगे कि हमने कहना कायदे हम झूठ बोलते थे। आप भी ठीक है। फॉर्म 47 के चक्कर में आ गए, कौन था वो आपके खिलाफ जो पंजाब असेंबली में आपसे खौफजदा था? देखिए जी, इलेक्शन गुजर गए हैं, अब हमें उस फेज से निकलना है। बड़े अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन होए ने ते होने ख़त्म होने का ना ही नहीं ले रहे। हमारी सारों की कोशिश है कि अब ये ख़त्म हो जाने चाहिए, इससे आगे इनको नहीं घसीटना चाहिए। आप यहाँ सरदारी जो है वो अपने लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीपल पार्टी की वो इंसाफ नहीं ले सकता, उसके साथ धांधली हुई। जिसका सेक्रेटरी जनरल पंजाब का अपने इंसाफ नहीं ले सकता, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हमें कह रहा है कि जिस सिस्टम जो है चलना चाहिए बेइंसाफी का सिस्टम चल देखें सिस्टम एक मिनट आपने सवाल किया है ना, आप जवाब भी सुन लेना। देखें इसमें सिस्टम जैसा भी हो, मैं समझता हूँ कि सिस्टम के अंदर ही हमने स्ट्रगल करनी है। हमने सिस्टम को बेहतर करना हमारा पॉलिटिकल क्लास का काम है और ये हमारी सियासी जमातों का काम है। हमने सिस्टम के अंदर रह के इन सारी कबातों से, इन खामियों से लड़ना है और उनसे ये नहीं है कि हम इस सिस्टम के हाथों तंग आके अपने इदारों को ही कहें कि ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने इदारों के अपने डोमेन के अंदर रहते हुए, आइनी हदूद के अंदर रहते हुए हम स्ट्रगल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से हम जान छुड़वाएंगे। अच्छा चांद साहब ये बताइए कि आ जाओ, तुम नाल आ जाओ, पूछ लेना।